दोनों मुकदमे कर दिए, कोटा में कर दिए। और ताजा उदाहरण तो गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली और मैं सर्किट हाउस में बैठे हैं, उनके ऊपर वो मुकदमा करवा रहा है और रात को 10 बजे करा रहा है। घटना 2 बजे की और रात को 8 घंटे बाद में 10 बजे आईजी, एसपी और नीचे के तमाम पुलिस के लोगों को कहता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इज्जत दांव पे लग गई, आपको मुकदमा करना पड़ेगा। और एक घटना के 2 मुकदमे। किसने अधिकार दिया उस आईजी को? उसको क्यों नहीं कहेंगे हम? गलत करेगा तो कौन नहीं कहेगा, आप बताइए। अरे ये तो यहां सड़कों पे नोटंकी करते थे बीजेपी वाले। तो हमने तो यही तो कहा है कि आप ईमानदारी से कानून के मुताबिक काम कीजिए। इन्होंने प्रमाण दे दिया कि मैं कानून के मुताबिक नहीं करूंगा, मैं तो बीजेपी का चोला पहन करके बीजेपी जैसे नचाएगी वैसे नाचूंगा और तुम्हारे खिलाफ मुकदमे करूंगा। जिसका ताजा उदाहरण है एक इंसिडेंट की 2 एफआईआर और उसमें जानबूझ करके गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली और अन्य के ऊपर मुकदमा में नाम देना। और किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं हुई, किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं, किसी तरह का कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, किसी तरह का कोई मुक्का नहीं मारा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बावजूद जानबूझ के मुकदमा दर्ज कर दिया। और इसलिए कि एक तो सीआईडी सीबी में चला जाएगा, तो इसलिए दूसरा मुकदमा वहां के लोकल नेताओं को प्रेशर में रखने के लिए मैं दूसरा मुकदमा कर दूं। ये कोटा आईजी है, तब कोटा में ही हुआ है ये सब। कहां फुहारे नहीं छूटते, कहां प्रदर्शन नहीं होते। 5 साल तो इन्होंने किए ही, यही नोटंकियां की थी, प्रदर्शन ही किए थे। और अब हम 5 साल ही करेंगे तो फिर तो हम तो 500, अगर मान लीजिए 100 प्रदर्शन करेंगे तो 100 मुकदमे खाएंगे इसकी वजह से। ये कौन सा तरीका, आप बताइए। और करो ना गिरफ्तार, कौन मना कर रहा है? गोविंद डोटासरा यही बैठा है ना, इसने किया ना मुकदमा दर्ज। तो भजनलाल सरकार में दम है तो करे। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे कल चाहते आज देना फांसी की सजा, इनको जो करना जो करे ना। ये तो प्रमाणित कर रहा है कि मैं तो बीजेपी का जो है चोला पहन करके काम कर रहा हूं, तुम्हारी में हिम्मत हो तो कर लो, मैं तो करूंगा। मेरी 8 घंटे बाद में मुकदमा कैसे दर्ज हुआ, आप बताओ।